मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यायी वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया जो कि स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जैसे गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे अथवा बौने पौधे, सफ़ेद, लाल अथवा बैंगनी रंग के फूल वाले पौधे आदि। तो ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यायी अर्थात विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य कृत्रिम रूप से परागण कराया जाता है, उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने लंबे एवं बौने पौधे का चयन किया, तो ऊंचाई के लिए अंग्रेजी में टॉल शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम हमारी सुविधा के लिए टॉल का कैपिटल टी जो है वो लंबे पौधों के लिए उपयोग करेंगे और बौने पौधे या कम ऊंचाई वाले पौधों के लिए स्मॉल टी लेटर का उपयोग करेंगे। और हमें एक जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये कैपिटल लेटर जो रहता है वो प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करता है और स्मॉल लेटर जो है वो अप्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि अन्य किसी लक्षण को अपने उपस्थिति में प्रकट होने नहीं देते हैं। ऐसे लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और इन्हें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि अप्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं। इसलिए इस उदाहरण में चूँकि हम ऊंचाई के लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें विपरीत लक्षण है। ऊंचाई का एक एक्सट्रीम फीचर होता है लंबा और दूसरा होता है पौना। तो इसमें हम दो जनक लेंगे, एक लंबा पौधा और एक पौना पौधा। इन दोनों को युग्मक जनन के लिए युग्मक जनन के पश्चात इनके द्वारा जब युग्मक का निर्माण होगा, तो जैसा कि हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों की तुलना में आधी रह जाती है। इसलिए जब युग्मक निर्माण होगा, तो जब चूँकि यहाँ पे 2 कैपिटल टी है तो युग्मक में केवल 1 कैपिटल टी आएगा। इसी तरह से 2 स्मॉल टी हैं तो युग्मक में स्मॉल टी आएगा। दोनों कारक अपने जनकों से यानी एक पिता दूसरा माता से जुड़ेगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, उसके फलस्वरूप एक नए लक्षण वाली संतति का उद्भव होगा जो कि पहली पीढ़ी में प्रकट होंगे। इसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी में सभी लंबे संकर पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात आकारिकी रूप से ये पौधे लंबे होते हैं। मगर यदि इनकी जेनेटिक संरचना का हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ये शुद्ध पौधे हैं क्या? नहीं, इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसलिए इस किस्म को हम क्या बोलेंगे? संकर किस्म। अब इन पौधों को स्वपरागित होने दिया जाता है। अब इस समय फिर से युग्मक निर्माण जब होता है तब इसमें चूँकि यह एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले गुणों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे इसमें 2 कैपिटल टी थे तो संभावना क्या रहेगी? एक कैपिटल टी की और स्मॉल टी से एक स्मॉल टी की। तो युग्मकों के निर्माण के समय कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी वाले युग्मक निर्मित होंगे। इसके लिए हम एक चौकोर खाने वाला एक रचना चित्र बनाएंगे। इसमें हम क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्व अक्ष पर नर एवं मादा युग्मक लिखेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये नर युग्मक को प्रदर्शित कर रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्षैतिज अक्ष पर नर युग्मक को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के लिखते जाना है। कैपिटल टी दोनों को साथ में लिखेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो प्रभावी लक्षण को पहले लिखा जाएगा, अप्रभावी लक्षण को बाद में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे कैपिटल टी पहले लिखा, स्मॉल टी बाद में लिखा।
इसी तरह से यहाँ स्मॉल टी है, उधर कैपिटल टी है, तो पहले हम कैपिटल टी लिखेंगे फिर स्मॉल टी लिखेंगे। अब यहाँ पे ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे स्मॉल टी लिखा जाएगा। अब यदि हम इसके बाह्य आकारिकी लक्षण जो संतति पैदा होगी उनके बाह्य आकारिकी लक्षणों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इसके 3/4 किस्में लंबे पौधे वाली होंगी और 1/4 किस्म बोने पौधे की उत्पन्न होगी। जैसे यहाँ कैपिटल टी है तो ये पौधा लंबा होगा, कैपिटल टी विद स्मॉल टी है तो यह पौधा भी लंबा होगा, ये पौधा भी लंबा होगा क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। केवल ये पौधे जो रहेंगे जिनके अंदर केवल स्मॉल टी वाले जीन्स उपस्थित है ये बोने किस्म के होंगे। और इस प्रकार हम देखेंगे कि F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशो होता है वो हमें प्राप्त होता है 3:1, यानी 3/4 पौधे लंबे प्राप्त होंगे और 1/4 पौधे बोने किस्म के प्राप्त होंगे, जो कि अप्रभावी लक्षण हैं। प्रभावी लक्षण हमेशा अधिक मात्रा में हमें उपलब्ध